निर्गमन। इज़राइली लोग मिस्र से निकलकर बहुत प्रसन्न थे। वे अब दास नहीं थे और वे प्रतिज्ञा के देश को जा रहे थे। जो कुछ भी इज़राइलियों ने मांगा, मिस्रियों ने उन्हें वह सब कुछ दिया, यहाँ तक कि सोना और चांदी और अन्य मूल्यवान वस्तुएं। दूसरे देशों के कुछ लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया और जब इज़राइली लोग मिस्र से निकले तो वे भी उनके साथ हो लिए। दिन के दौरान बादल का एक विशाल खंबा उनके आगे आगे चला और रात के समय यह आग का खंबा बन गया। परमेश्वर जो कि उस बादल के खंबे में और आग के खंबे में था, हमेशा उनके साथ था और उसने यात्रा करते समय उनकी अगुवाई की। उनको केवल इतना करना था कि उसके पीछे चलें। थोड़े समय के बाद फिरौन और उसके लोगों ने अपने मन को बदल दिया। वे इज़राइलियों को फिर से अपना दास बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इज़राइलियों का पीछा किया। यह परमेश्वर ही था जिसने उनके मनों को बदल दिया था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह चाहता था कि हर कोई यह जान ले कि फिरौन से और मिस्रियों के सब देवताओं से वह यहोवा अधिक शक्तिशाली है। जब इज़राइलियों ने मिस्र की सेना को आते देखा तो उनको मालूम हुआ कि वे फिरौन की सेना और लाल समुद्र के बीच में फंस गए। वे बहुत डर गए और रोने लगे। हमने मिस्र को क्यों छोड़ा? हम मरने वाले हैं। मूसा ने इज़राइलियों से कहा, डरना बंद करो, परमेश्वर आज तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुमको बचाएगा। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, इन लोगों से लाल समुद्र की ओर आगे बढ़ने के लिए कह। तब परमेश्वर ने उस बादल के खंबे को लेकर इज़राइलियों और मिस्रियों के बीच में रख दिया ताकि मिस्री लोग इज़राइलियों को देख न पाएं। परमेश्वर ने मूसा से समुद्र पर अपना हाथ बढ़ाने के लिए कहा। फिर परमेश्वर ने हवा से समुद्र के पानी को बाईं और दाईं ओर करवा दिया, जिससे कि समुद्र से होकर एक रास्ता बन गया। इज़राइली लोग अपने दोनों तरफ पानी की दीवारों के साथ सूखी भूमि पर समुद्र से होकर बढ़ चले। तब परमेश्वर ने उस रास्ते से बादल को उठा लिया ताकि मिस्री लोग इज़राइलियों को बचकर जाते हुए देखें। मिस्रियों ने उनको पकड़ने के लिए उनका पीछा करने का निर्णय लिया, अतः उन्होंने समुद्र के माध्यम से उस रास्ते पर इज़राइलियों का पीछा किया। परंतु परमेश्वर ने मिस्रियों को घबरा दिया और उनके रथों को अटका दिया। वे चिल्लाने लगे, भागो, इज़राइलियों की ओर से परमेश्वर लड़ रहा है। सारे इज़राइली समुद्र की दूसरी तरफ पहुंच गए। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह फिर से पानी पर हाथ बढ़ाए। जब मूसा ने ऐसा किया तो पानी मिस्री सेना पर आ पड़ा और अपनी सामान्य स्थिति में हो गया। सारी मिस्री सेना डूब गई। जब इज़राइलियों ने देखा कि मिस्री मर गए थे तो उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। उन्होंने विश्वास किया कि मूसा परमेश्वर की ओर से भविष्यवक्ता था। इज़राइली लोग इसलिए भी बहुत आनंदित थे क्योंकि परमेश्वर ने उनको मरने से और दास होने से बचा लिया था। अब वे परमेश्वर की आराधना करने और उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए स्वतंत्र थे। इज़राइलियों ने अपनी स्वतंत्रता का उत्सव मनाने के लिए और परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए कई गीतों को गाया, क्योंकि उसने उनको मिस्रियों की सेना से बचाया था। परमेश्वर ने इज़राइलियों को हर वर्ष एक पर्व मनाने का आदेश दिया, यह स्मरण करने के लिए कि कैसे परमेश्वर ने मिस्रियों को पराजित किया और उनको दास होने से स्वतंत्र किया। यह फसह का पर्व कहलाया था। इसमें उनको इसका उत्सव मनाने के लिए एक स्वस्थ मेमने को बलि करना था, उसे भूनना था और उसे बिना खमीर वाली रोटी के साथ खाना था।